तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब इसमें मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी। याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है।
बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद की एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति। महाकवि कालिदास, मम मतलब होता मेरे, प्रिय कवि है। महाकवि कालिदास क्या है, मेरे प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया, वहाँ संस्कृत भाषा श्रेष्ठतम कवि अस्ति, वो श्रेष्ठ कवि है किसके, संस्कृत भाषा के। ठीक है, यादृशा रस प्रवाह कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशा अन्यंत नास्ति। ठीक है, और सा कुल कवि कुल शिरोमणि अस्ति, वो क्या है, कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटिकानि, इनका नाम आपको नहीं करना, ये चीज़ें मत बताओ भले, आपको कोई जरूरी थोड़ी, इसमें पूछा थोड़ी ये बताओ नाम, तो आपको क्या करना है, ये लाइन नहीं करनी। क्या लिखोगे, कालिदासेन त्रिनाटिकानि द्वे महाकाव्ये, 2 महाकाव्य, द्वे गीति काव्ये चा रचितानि। बस ये भीतर का डब्बा वाला अपने को नहीं करना है। ठीक है, बोलो लाइन बोलो फिर से, कालिदासेन त्रिनाटिकानि, 3 नाटक, द्वे महाकाव्य, 2 महाकाव्य, और द्वे गीते काव्य चा रचितानि। कालिदासस्य लोकप्रियताया कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रमणीय अस्ति। कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है वो अति रमणीय है। बस इतना हो गया, यहाँ तक इतना कर लोगे। इसके बाद में अपन एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है भैया, बस ये एक लाइन यहाँ से यहाँ तक कर लो। आप बहुत इतने ही ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना अपने को। चलो यहाँ तक तो लिख देना, ये हो गया इतना, और अंत में लिख देना, बस यही बहुत है। यहाँ तक कर देना है ना भैया। और चरित्र चित्र कालिदास ने पटु अस्ति, ये ऐसा करोगे तो आप बढ़िया रहेगा। और भी कि यहाँ से तो यहीं तक लिख देना, और बीच वाले ने एक लाइन क्या हटाओ इसमें, वो भी कर लेना। बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना। देखिए पहले अपने को प्रतिष्ठया मान लिखना है। मान्य प्राचार्य महोदया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर नगरम, जो भी आपका क्षेत्र है, खड़ी नगरम, मध्य प्रदेश नगरम, कौन सा मध्य प्रदेश तो राज्य है, जैसे जो भी अपने गांव का क्षेत्र का नाम वो लिख देना। ठीक है, विषय, इस विषय को उठा के यहाँ पे लिखना है आपको। विषय छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदनम पत्र। महोदय सविनयम निवेदयामि, सविनय निवेदन है, यत का मतलब गया कि मम जनकस्य ने मेरे पिताजी की, सिया का मतलब होता है की बेटा, की क्या होता है की, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति। अस्ति का मतलब होता है, नास्ति का मतलब होता नहीं है। मेरे पिताजी की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है। सा है ना, वहाँ मम शिक्षार्थ प्रतिमासम शुल्कम, वहाँ मेरे शिक्षा का हर महीने का खर्च दातुम असमर्था अस्ति, वो मेरे हर महीने का जो शुल्क है वो देने में असमर्थ है। लेकिन 50,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल हमको दिलाने में समर्थ है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि भाई साहब बस जब इस चीज़ के लिए मांगो तो ठीक है भैया, और बाकी जगह तो पैसे ऐसे हरपट उड़ाड़ेंगे साहब जने के पानी की तरह है। ठीक है, अभी दिवाली आएगी, कई की चीज़ आएगी ना, जैसे अभी होली आएगा, शादी ब्याह आएगा, 2-2 3-3 हज़ार के कपड़े लेंगे साहब, ये लेंगे, जूता लेंगे, मोजा लेंगे, फटीचर तो हो ही सही नहीं कि और फिर चलो अब ठीक है ये चीज़ छोड़ो। ठीक है, यहाँ आप देखो अपना काम की चीज़ देखो, छात्रवृत्ति आवेदनम पत्रम। ठीक है, तो सविनय निवेदनम यामी यत मम जनक से आर्थिक स्थिति सम्यक नस्ती, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ मेरी शिक्षा का हर महीने का शुल्क देने में असमर्थ है, अतः श्रीमंता महाम छात्रवृत्ति दाप्यंतु इति प्रार्थे, अतः वो मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। भवंताम शिष्या रवि व्यायाम। सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो संस्कृत का, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूँ कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ठीक है, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है। ठीक है, मेरे पे दोष देना आप तो। ठीक है भैया, अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो, तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवस नाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय। यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है। लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी। देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग, ना शिष्या में है। और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको। यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो, भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और भौदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से। ठीक है, और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी, संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर, बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आ वर्ग, यहाँ 9वीं में हो तो 9वीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया है कुछ। ठीक है, अवकाश कैसी लिखनी है। अब रही बात इसको लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगह पर, बता देता हूँ। सफाई आपके हाथों में है। ठीक है,
बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है। ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं यार भैया कैसे लिखेंगे। देखिए सेवायाम का देखिए विषय आ गया, विषय के बाद महोदय आ गया है, यहाँ से सभी ने ये इसकी सिद्ध में है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने स्ट्रक्चर है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से कंप्लीट करना है आप तो।